राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा नाम सुंदरलाल उनियाल है और मैं उत्तराखंड के ज़िला देहरादून का रहने वाला हूँ। आज से कई वर्ष पहले की बात है, मैं अपने घर देहरादून में ग्राम केसरवाला में किसी कार्य से गया था। देखा तो बाबा का वहाँ मचान लगा हुआ है पेड़ के ऊपर। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, सारी जनता उस जगह पे एकत्रित थी। मैं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अकस्मात क्या हुआ, नदी एक नहर थी, नहर को पार करते हुए जैसे मैं मचान के पास गया, बाबा जी ने टोकरी से प्रसाद फेंका और हमारी छाती पर लगा और हमारे हाथ में वो प्रसाद आकर हमने उसको खा लिया। खाते हुए जीवन बदल गया। दूसरे दिन देखा तो जीवन एकदम अलग से अलग, अलग से अलग, नई नई चीज़ें जीवन में आने लगी। मैं उस समय विश्व हिंदू परिषद में था, तो सरदारी लाल ओबराय जी का एक गीता भवन का वहाँ पे आश्रम है। वहाँ पर हम लोगों की एक सभा थी। सभा में मैंने सोचा कि वो जो बाबा पेड़ के ऊपर मचान लगाकर बैठे हुए थे, उन बाबा की कोई किताब हो या कोई हो। जैसे ही हम भोजन के लिए गए, एक मेरे बगल में बैठे हुए सज्जन ने मुझे बताया कि नीचे हॉल में जाइए, बाबा का बहुत बड़ा कटलेट लगा हुआ है और वहाँ पर बाबा का पूरा जीवन का इतिहास और आपको सब चीज़ मिल जाएगा। वास्तव में वहाँ पर केवल एक किताब थी। एक किताब वो अचानक मेरे को मिली और उसको मैंने अपने जीवन में अपना लिया। उसके कई साल बाद मैं सब चीज़ भूल गया, बाबा जी को भी भूल गया और सब कुछ भूल गया। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, सन 89 की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। एक महात्मा बहुत बड़ी सफ़ेद दाढ़ी के साथ मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उनको हाथ जोड़ा और चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ, उसके सुबेरे मेरे जो साधु भाई हैं, वो बनारस से एक शिवलिंग मेरे पास लेके आए और मैंने धूप किया शिवलिंग में। और धूप करने के बाद मैंने गायत्री का मंत्र जो है स्टार्ट किया। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और मेरा ध्यान लगा। ध्यान लगते ही मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। बस सामने जो मैंने देखा, एक भगवान भोलेनाथ नीलकंठ के रूप में एकदम मेरे सामने प्रकट हुए। सामने आंख मेरी बंद थी, लेकिन इतना प्रकाश कि हजारों सूर्य के बराबर प्रकाश उनमें विस्तृत था। मैं डर गया और मैंने याद किया, हे परमपिता परमात्मा, हे बाबा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो और मुझे जीवन ये प्रकाश में देख नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। और उसी समय प्रकाश लोप हो गया। मेरी मिसेज और वगैरह हमारे साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई ना कोई चमत्कार है बाबा का। और हम उसी समय कार में बैठे और गंगा स्नान करने के लिए ऋषिकेश चले गए। मेरे जीवन में उस दिन मुझे परम पिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ मेरे जीवन में साक्षात रूप से आज तक विराजमान है। और मैंने तब से आज तक अपने बाबा देवरा बाबा का अनन्य भक्त और दिल से उनको चाहता हूँ। प्रकट नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में, मेरे उसमें हमेशा विराजमान रहते हैं और आज भी विराजमान है। मैं यहाँ नहीं आ रहा था, मैं तो केवल परिक्रमा मार्ग में था। अचानक मेरे कदम हमेशा जब भी मैं आश्रम में आता हूँ, मुझे अपना भी खींच के ले आते हैं। ये भगवान, जब तक मैं संसार में रहूं
परम पिता परमात्मा आपके चरणों में मेरा पूरा जीवन निछावर रहे और मैं और सब लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे। गुरुदेव बाबा के जो शिष्य हैं उनका मैं हमेशा यूट्यूब पे उनके दर्शन करता हूँ, आपके दर्शन करता हूँ, उनके कहे हुए श्लोकों को हमेशा अपने जीवन में लाता हूँ। बाबा का प्रवचन जो कुंभ में उन्होंने दिया था उसको हमेशा अपने जीवन में उतार के रखता हूँ कि अगर भगवान को भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आता है कि फिर भगवान आपके हृदय में विराजमान हो ही जाते हैं। इसलिए राधे राधे जो मेरे दिल में बात थी, जो मेरे दिल में श्रद्धा थी, जो मेरे दिल में उमंग था, जो मैंने देखा है, और मैं हमेशा इस आश्रम में कई बार आया हूँ, अपनी पत्नी के साथ भी आया हूँ। आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पीछे की तरफ न देखकर, आगे की तरफ भी न देखकर केवल बाबा के चरणों में विराजमान रहना चाहता हूँ। कुंभ के कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ पर विकास हो रहा है और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय राधे राधे, जय राधे राधे।